अब हम पुतिन की उस ट्रेन की बात करते हैं जो रूस से सीधे भारत आ रही है। देखिए, हमने आपको कल बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जा रहे हैं, है ना, और आज रूस से कोयला लेकर ट्रेनों के भारत आने की खबर आई है। रूस के साइबेरिया इलाके से ईरान होते हुए 2 ट्रेन मुंबई के लिए आ रही हैं। यह पहला मौका है जब इतनी लंबी यात्रा करके रूस से कोई ट्रेन भारत पहुंचेगी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और 2-3 कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बड़ी बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे जुलाई के महीने में रूस, और ये जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। लेकिन इंडियंस को इस चीज का पता है कि हमने रशिया को कहाँ रखना है। अब इंडिया जो है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल है रशिया के अंदर। और अभी हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का रशिया के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है। मोदी साहब रशिया जा रहे हैं शायद नेक्स्ट मंथ। इस सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया एक फातेह के तौर पर, एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर जो है ये नजर आ रहा है। ये कहा जाता है कि जैसे पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप है ना, वो कहा जाता है कि higher than Himalayas और sweeter than honey and deeper than ocean। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। डिफेंस, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। डिफेंस, अगर रशिया इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता तो इमेजिन करें कि इंडिया कैन नॉट मेक इट्स मिलिट्री हार्डवेयर, तो इंडिया की क्या पोजीशन हो। ये पहला विजिट होगा जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं किसी भी देश को। अब आप बोलेंगे साहब अभी इटली तो गए थे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पहला विजिट है? इटली गए थे G7 के लिए, वो इटली का विजिट नहीं था दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपने ये खबर तो कल सुनी ली होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुलाई में रूस का दौरा करेंगे, क्योंकि आज से लगभग 6-7 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्विटेशन आया था रूस से, पुतिन ने बुलाया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और बहुत बड़ा तोहफा रूस की तरफ से दिया गया। भारत को 35% डिस्काउंटेड प्राइस पे रेल के थ्रू रूस ने भेज भी दिया है कोयला। जी हाँ दोस्तों, रूस के साइबेरिया प्रांत से ट्रेन से वो कोयला रवाना हो गया, और ये जो है ट्रेन से रशिया से होते हुए उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, फिर ईरान के चाबार पोर्ट से भारत उसको शिपिंग के थ्रू अपने मुंबई में लाएगा उस कोयले को। पाकिस्तान ने जगह नहीं दिया था, ये बहुत पुरानी बात है, तो पाकिस्तान ने जगह नहीं दिया था रेलवे ट्रैक का, तो भारत ने चाबार का एक्सेस लिया और चाबार पे कोयला सारा आएगा और वहां से फिर शिप के थ्रू मुंबई आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से सफलता है भारत के लिए कि भाई 35% डिस्काउंटेड प्राइस पे कोयला खरीदना। अभी भी भारत में काफी बड़ी मात्रा में कोयला का प्रयोग किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और भी छोटे मोटे कारोबार में यूज होता है, लेकिन मेनली जो कोयले का प्रयोग होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे भारत को कोयला मिल रहा है, तो पाकिस्तानियों को तो जलन होगा ही। तो इंडिया अपने डिफेंस के लिए भी रशिया पे डिपेंडेंट रहा है, एनर्जी के लिए भी है, और कनेक्टिविटी। तो इंडिया बहुत सारे मुआहदे कर रहा है, करने जा रहा है, और वो रशिया को बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी समझता है। आज रशिया से डिफेंस एंड एनर्जी की गेम खत्म हो जाए इंडिया की, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दे विल बी, इंडिया विल बी हैंड टू माउथ हो जाएगा। ये पहली बार मोदी जी 2019 के बाद रूस जा रहे हैं, और रूस बहुत कम लीडर्स गए हैं जब से रूस ने यूक्रेन को अटैक करा है। बहुत कम लीडर्स गए हैं। उन लीडर्स में से एक हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो जाएंगे अगले महीने। अच्छा, ये सिग्नलिंग क्या है दोस्तों? इससे भारत क्या मैसेज देना चाह रहा है दुनिया को? भारत ये कहना चाह रहा है दुनिया को, कई सारी चीजें हैं इसमें, मैं एक एक करके आपको एनालाइज करके बताऊंगा। सर्वप्रथम भारत ये कहता है कि यार देखो, रूस के साथ हम अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते। वी विल नॉट स्पॉइल आवर रिलेशंस विद रशिया। अमेरिका का लाख प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन का लाख प्रेशर है, यूनाइटेड नेशंस का लाख प्रेशर है, लेकिन भारत ये कहता है कि यार रशिया ने हमें तब सपोर्ट करा जब हम बहुत बुरे हाल में थे। आज ठीक है, हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए रशिया के, रशिया से कहीं ज्यादा पैसे आज की तारीख में, डॉलर्स, कहीं ज्यादा डॉलर्स भारत के पास है। इसका मतलब ये थोड़ा ना पुराने दोस्त भूल जाओगे। तो समवेयर यू हैव टू स्टिक विथ रशिया। और भारत का ये भी मानना है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है ना, और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके डिस्कशन होंगे, ये मीडिया में आएंगे, मीडिया में नहीं आएंगे, ये मुझे नहीं पता इस वक्त। आई कैनॉट से, नोबडी कैन से, बट 110% मोदी जी का वन ऑफ द मेन एम्स, कई सारे एम्स होते हैं, एक एम लेके कोई भी प्रधानमंत्री किसी देश में नहीं जाता। वन ऑफ द मेन एम्स इज कि ये जो टंटा चल रहा है इसको खत्म करो।
एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर इस मैटर को कोई सॉर्ट आउट कर सकता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई है वो है भारत, क्योंकि इस लड़ाई को खत्म करने में चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है और नॉर्थ कोरिया की कोई औकात नहीं है। इंटरेस्ट और औकात दोनों सिर्फ एक देश की है। अब देखिए, चाइना की औकात है लेकिन चाइना का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान का ना इंटरेस्ट है ना औकात है, नॉर्थ कोरिया का ना इंटरेस्ट है ना औकात है। सिर्फ एक देश है जिसका इंटरेस्ट भी है और जिसकी औकात भी है, वो है भारत। तो एक तो ये बात होगी, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया कि भारत पुराने दोस्त नहीं छोड़ता है। दूसरा मैंने आपको यह बताया कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बातचीत होगी। तीसरी बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए था लेकिन मैं पॉइंट नंबर 3 पे इसको लेकर आऊंगा, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत वही करेगा जो भारत के फायदे में हो, दुनिया भाड़ में जाए। सो रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडियंस ने फुल डिफेंड किया रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को। और बल्कि अमेरिकन को ये कहना पड़ा, अगर आपको याद हो, जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो ये बड़ा शोर मचा जी, इंडिया जो है वो तेल ले रहा है। तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यूएस कांग्रेस में ये स्टेटमेंट जारी दी। उसने कहा जब इंडिया को हमारी जरूरत थी ना, हम इंडिया को मुंह भी नहीं लगाते थे। ये एंटनी ब्लिंकन के लफ्ज हैं। अब यूएस कांग्रेस में उसने टेस्टिमनी दी, उसने कहा कि हम इंडिया को पूछते नहीं थे। तो आज इंडिया के और रशिया के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, रशिया ने इंडिया की बड़ी मदद की है। आज हमने ताल्लुकात का आगाज किया, हमें कुछ वक्त लगेगा। सो ये चीजें हैं। सो इस हद तक इंडियन चले गए। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ऐसे नहीं हो सकता। हम आपकी जो बात है ना वो, सो ये जो बार बार चीज आ रही है कि इंडिया और जो रशिया हैं ये इंटरऑपरेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और वो इंटरऑपरेबिलिटी भी इसीलिए फोकस कर रहे हैं बिकॉज दे नो दिस कि आगे रशियंस को तो बहुत एडवांटेज होगा, इंडिया को भी डेफिनेटली इसका एडवांटेज होगा। रशियंस को इसलिए एडवांटेज होगा कि असल में तो वो कहते हैं ना जी, हमारा कॉमन एनिमी टेररिज्म है। बेसिकली तो कोई भी, ना तो कोई स्टेट किसी से लड़ना है इन्होंने, ठीक है, ना रशिया ने लड़ना। इंडिया ने अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, रशिया ने अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, ठीक है। इंडिया रशिया के लिए कुछ नहीं कर सकता ग्लोबल स्टेट में, क्योंकि रशिया के जो डिजाइन हैं वो बड़े डिफरेंट है और इंडिया की उस हवाले से लिमिटेशंस मौजूद हैं। और जो इंडिया के डिजाइन हैं उसमें रशिया मदद कर सकता है, ये याद रखिएगा, इंडिया के डिजाइन में रशिया मदद कर सकता है। जेक सलिवन आया था अभी हाल ही में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो बाइडेन का राइट हैंड मैन, इंडिया आया। डॉक्टर जयशंकर से मिला, मिस्टर अजीत डोभाल से मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला, वो सबसे मिला, सबसे उसकी बातचीत हुई, आगे क्या करना है ये वो, और कई सारी चीजें वो बताकर भी गए कि साहब स्ट्राइकर की टेक्नोलॉजी हम आपको दे देंगे, ठीक है जी। अब बात हो रही है कि साहब जैवलिन की टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे, ये सब हम बात कर चुके हैं कल। लेकिन इसके बावजूद, और भारत कह रहा है हाँ ठीक है हम ले लेंगे टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भारत जाएगा रशिया पहले। तो हमने बात कर ली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। और एक और बात है, आपको पता है नैन्सी पेलोसी आई है, और कई लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, और बाईपार्टिजन यानी कि उसमें रिपब्लिकन भी शामिल, उसमें डेमोक्रेट भी शामिल। अब इनका तो सांप नेवले का बैर है ना, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का। रिपब्लिकन वो पार्टी हो गई जिसका ट्रंप है, डेमोक्रेटिक वो पार्टी हो गई जिसका जो बाइडेन है, और वो एक दूसरे के, जिसको कहते हैं ना कि गरेवान पकड़ कर रखते हैं लोग अमेरिका में, एक दूसरे की सरकारें बंद कर देते हैं लोग। नहीं सपोर्ट करा, शटडाउन हो गया गवर्नमेंट शटडाउन हो गया, फिर दोबारा हाउस बैठा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इनके विचार विमर्श हुए, फिर उसके बाद सरकार चली। अमेरिका में ये कई बार हो चुका है। लेकिन तिब्बत के मामले में ये सब एक हो जाते हैं, भारत के मामले में ये सब लोग एक हो जाते हैं। तो नैन्सी पेलोसी भी आई और बाकी सब लोग आए। फॉर्मर स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, और बहुत बड़ा नाम है बाय द वे। तो ये आई और इसने वहां पे दलाई लामा के सामने खूब लथाड़ा शी जिनपिंग को। इसने बोला कि जब तुम मर जाओगे ना कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, लिटरली शी सेड दिस, लिटरली। पर उसने बोला कि दलाई लामा के जाने के बाद लोग प्यार भी करेंगे, लोग याद भी करेंगे, क्योंकि उनकी लेगेसी ऐसी है, उनके कर्म ऐसे, उन्होंने अच्छा काम करा है।
दोस्तों, ये ऐसा कहा जा रहा है कि 2015 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहली बार रूस का विजिट है। इससे पहले 2015 में गए थे, फिर 2021 में पुतिन साहब आए थे, और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि पुतिन साहब कई बार 2-3 बार मोदी जी को बुला चुके हैं, तो जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे अभी यूक्रेन से जब से रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से किसी बड़े देश ने रूस का विजिट नहीं किया, बल्कि रूसी प्रधानमंत्री ने, रूसी राष्ट्रपति ने विजिट किया है बहुत देशों का, लेकिन रूस में कोई नहीं गया। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो रूस को यह भरोसा होगा कि भाई भारत हर सिचुएशन में रूस के साथ खड़ा हुआ है, एटलीस्ट रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। न्यूट्रल बेशक रहेगा, लेकिन रूस का साथ नहीं छोड़ने वाला है भारत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो यूरोपीय देश, यूएसए, ये सब अलायंस बना के बैठे हुए हैं रूस के अगेंस्ट। रूसी जीडीपी काफी मात्रा में डाउन हो गई, लेकिन भारत लगातार यूएसए के प्रेशर के बाद भी और यूरोप देशों के प्रेशर के बाद भी भारत लगातार रूस से ट्रेड कर रहा है। ऑयल खरीद रहा है, फर्टिलाइजर खरीद रहा है, अब कोयला का भी भारी मात्रा में खरीदारी भारत ने शुरू कर दिया। और दोस्तों, रूस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार रूस भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पे कोयला बेचने को, तेल बेचने को तैयार है। यही कोयला जब चाइना ने मांगा था, आज से 1.5 महीने पहले की न्यूज में रॉयटर्स में देख रहा था, तो रूस ने मना कर दिया था कि भाई 20% से ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। रूस ने कहा ये ऐसी एनर्जी आज नहीं तो कल बिकना तो है ही, तो हमें कौन सा ये है कि अभी हम तुम्हें 20% से ज्यादा डिस्काउंट पे बेचे। भारत और रूस के बीच लगभग ये 1 साल से डील बन रही थी, कोयला की डील, लेकिन अब जाके फाइनलाइज हुई है 35% के डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखिए, अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस जा रहे हैं, और भी एक डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ, जिसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट, युद्ध के समय में दोनों देश, जब ये नहीं कि भारत किसी पे हमला करे, अगर भारत के ऊपर कोई हमला करता है तो रूस भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। इसी तरीके से रूस के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो भारत देगा। ये नहीं कि रूस करे फिर भी चाहता है, ये नहीं, अगर कोई हमला करे तब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जुड़े रहे इस वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।